क्लेविकल बोन के बारे में, ये रही हमारी क्लेविकल बोन। तो इस क्लेविकल बोन के बारे में पहले मैं कुछ पिक्यूलियर कैरेक्टर इसके बताता हूँ। तो ज़्यादातर जो लॉन्ग बोन होती है वो वर्टिकली प्रेजेंट होती है, बट क्लेविकल ही एक ऐसी लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है हमारी बॉडी में। तो पहली पिक्यूलियर कैरेक्टर जो है इस क्लेविकल की ये है कि इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन, इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली। दूसरी क्या है, ये सब क्यूटेनियस होता है, आप आसानी से इसे फील भी कर सकते हो। तो इट इज सब क्यूटेनियस थ्रू आउट एंड इट इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग। ये पहली बोन होती है जो स्टार्ट होती है ऑसिफाइंग। एंड इट इज द ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन। ये इसकी एक और पिक्यूलियर कैरेक्टर है। इसके अलावा इसकी एक और पिक्यूलियर कैरेक्टर ये है कि इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच हैज़ टू प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। इसके दो प्राइमरी सेंटर होते हैं ऑसिफिकेशन के, और इसके पास कोई मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। मेडुलरी कैविटी में क्या होता है, बोन मैरो प्रेजेंट होता है, बट ये एक ऐसी लॉन्ग बोन है जिसके पास, और ज़्यादातर जितनी भी हमारी लॉन्ग बोन होती है उसमें मेडुलरी कैविटी होता है और उसके अंदर बोन मैरो भी प्रेजेंट होता है, बट ये क्लेविकल ही एक ऐसी लॉन्ग बोन है जिसके अंदर मेडुलरी कैविटी एब्सेंट होता है। एंड इट, और ये जो इसकी कुछ पिक्यूलियर कैरेक्टर हैं, एक बार मैं दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ। इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली। दूसरा पिक्यूलियर कैरेक्टर क्या है, इट इज सबक्यूटेनियस थ्रू आउट। और क्या है, इट इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग एंड इट इज द ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन एंड इट इज द ओनली लॉन्ग बोन विच हैज टू प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन एंड देयर इज नो मेडुलरी कैविटी। तो ये सब इसकी कुछ पिक्यूलियर कैरेक्टर है। अब मैं आपको इसकी साइड डिटर्मिनेशन के बारे में बताता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा ये किस साइड की जो क्लेविकल है, राइट क्लेविकल है या लेफ्ट क्लेविकल है, ये कैसे पता करते हैं, इसका साइड डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ये मैं आपको अब दिखाता हूं। होता कि ये वैसे भी हमारी ये क्या, हमारी ये राइट क्लेविकल है। तो अब मैं आपको इसका साइड डिटर्मिनेशन बताता हूं कैसे करना होता है। होता क्या है कि इसका जो मीडियल है, एक इसका क्या होता है, एक मीडियल एंड है और एक इसका लेटरल एंड होगा। तो मीडियल और लेटरल एंड इसका कहाँ रखना है वो कैसे पता चलता है कि इसका जो मीडियल एंड है ये कैसा है, ये हमारा एक तरीके से ये हमारा सिलेंड्रिकल है। वहीं जो इसका लेटरल एंड होता है वो हमारा कैसा होता है, फ्लैट एंड होता है। इसका जो लेटरल एंड है वो फ्लैट एंड होता है, और वहीं जो इसका मीडियल एंड है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। वो कैसा होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। तो इसका अगर मैं साइड डिटर्मिनेशन की बात करूं तो मीडियल और लेटरल आप कैसे पहचानोगे कि भाई देख लोगे इसका ये जो मीडियल एंड है वो कैसा है, हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है ना। और वहीं इसका जो लेटरल एंड है वो कैसा है, फ्लैट एंड है। इसका लेटरल एंड आपको देखने को मिल रहा होगा कैसा है, फ्लैट एंड है। वहीं इसका मीडियल एंड कैसा है, क्वाड्रिलेटरल होता है। अब आपने मीडियल लेटरल पहचान लिया। अब अगर हमें इसका क्या एंटीरियर और पोस्टीरियर पहचानना होगा, कैसे पहचानेंगे, तो होता क्या है, इसका जो मीडियल 2/3 होता है। अब इसके हमारे दो पार्ट, इसके शाफ्ट के हमारे दो पार्ट होते हैं। एक होता है मीडियल 2/3 वाला पार्ट, ये यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक हमारा क्या कहलाता है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा हमारा मीडियल 2/3 पार्ट होता है। और वहीं लेटरल 1/3 पार्ट ये होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा क्या, लेटरल 1/3 पार्ट है। तो इसका जो मीडियल 2/3 वाला पार्ट है वो एंटीरियरली, इसका जो मीडियल 2/3 पार्ट होता है वो हमारा कन्वेक्स होता है फॉरवर्ड। ये जो है हमारा इसका जो एंटीरियर अगर हम बात करें इसके मीडियल 2/3 पार्ट की, तो वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा कन्वेक्स होता है। ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ये कैसा हमारा कन्वेक्स है। यहाँ से यहाँ तक देखो, ये हमारा क्या होता है, कन्वेक्स होता है आउटवर्ड, कन्वेक्स होता है कैसा, आउटवर्ड। तो अगर मैं होता क्या है, द शाफ्ट curved so that it is convex forward in its medial 2/3। और इसकी जो शाफ्ट है वो कर्व्ड होती है ना, तो कर्व्ड ऐसे होती है कि इसका जो मीडियल 2/3 वाला पार्ट है वो कैसा होता है, वो कन्वेक्स होता है फॉरवर्ड। वहीं इसका जो लेटरल, ये जो लेटरल वाला पार्ट है यहाँ से लेकर ये जो लेटरल 1/3 पार्ट है इसका, वो कैसा होता है, वो कनकेव होता है फॉरवर्ड।
तो कैसे पहचानोगे? जो मीडियल 2/3 वाला है वो कैसे कर्व्ड है? वो कन्वेक्स होता है आउटवर्ड। ये मीडियल 2/3 वाला जो यहाँ से यहाँ तक जो इसका मीडियल 2/3 पार्ट है वो कन्वेक्स होता है आउटवर्ड। वहीं जो इसका लेटरल 1/3 पार्ट होता है वो कैसा होता है? वो हमारा कनकेव होता है फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। तो फॉरवर्ड में मीडियल 2/3 कन्वेक्स है और जो लेटरल 1/3 है वो कनकेव होता है फॉरवर्ड। वहीं अगर वो सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस पहचानने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि इसका जो सुपीरियर सरफेस है, ये तो इसकी एंटीरियर सरफेस दिख रही है। सुपीरियर सरफेस अगर मैं दिखाऊं इस मीडियल 2/3 की, तो ये कैसी है? ये रही इसकी सुपीरियर सरफेस। तो ये सुपीरियर जो सरफेस है ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ये स्मूथ होती है। वहीं अगर मैं इसकी इन्फीरियर सरफेस दिखाऊं तो इन्फीरियर सरफेस में क्या होता है? ये हमारी एक ग्रूव टाइप आपको देखने को मिल रही होगी, सब क्लेवियन ग्रूव प्रेजेंट होता है। वहीं कोनोइड ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है ना। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है? ट्रेपिजॉइड रिज प्रेजेंट होती है। तो इस सब चीज़ों के कारण इसकी जो इन्फीरियर सरफेस है वो थोड़ी रफ होती है। तो आप इस तरीके से भी पहचान सकते हो कि भाई जो सब क्लेवियन ग्रूव है वो इन्फीरियरली प्रेजेंट है। और या ऐसे भी पहचान सकते हो कि जो सुपीरियर सरफेस होती है वो कैसी होती है? स्मूथ होती है। वहीं इन्फीरियर सरफेस कैसी होती है? रफ होती है। तो ये इसकी साइड डिटर्मिनेशन हुई। एक बार मैं और ब्रीफ कर देता हूं कि जो भाई इसका मीडियल 2/3 वाला पार्ट होता है वो हमारा कैसा होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है। वहीं जो लेटरल 1/3 वाला पार्ट है या लेटरल एंड है वो हमारा कैसा है? फ्लैट एंड है। जो मीडियल जो इसका ये मीडियल एंड है ये हमारा इसका क्वाड्रिलेटरल है। वहीं जो इसका लेटरल एंड है वो हमारा क्या है? फ्लैट एंड है। वहीं एंटीरियर पोस्टीरियर कैसे पता लगाएंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि जो मीडियल 2/3 वाला है वो हमारा कन्वेक्स होता है फॉरवर्ड और जो लेटरल 1/3 है वो हमारा क्या होता है? कनकेव होता है आउटवर्ड। तो इस तरीके से, या फॉरवर्ड, तो इस तरीके से ये हम इसका एंटीरियर पोस्टीरियर पता लगा लेते हैं। सुपीरियर इंफीरियर के लिए जो सुपीरियर सरफेस है वो स्मूथ होती है, वही इंफीरियर सरफेस कैसी होती है? रफ होती है। तो ये तो बात हुई इसकी साइड डिटर्मिनेशन की, हमने पहचान लिया ये हमारा क्या है? ये हमारा राइट क्लेविकल है। अब एक एक करके मैं आपको इसके फीचर्स की बात बताता हूँ। तो फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो भाई पहला फीचर तो इसका यही है, इसके दो एंड प्रेजेंट होते हैं, एक मीडियल एंड होता है, एक लेटरल एंड होता है। जो ये मीडियल एंड है ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है और ये मीडियल एंड हमारा किससे जुड़ता है? इसका मीडियल एंड हमारा क्लेविकुलर नॉच ऑफ मेन्यूब्रियम, जो हमारा स्टर्नम है उसकी हमारी क्या होती है? मेन्यूब्रियम होती है ना। तो जो मेन्यूब्रियम है स्टर्नम की उसमें क्या होता है? क्लेविकुलर नॉच होता है। वहां पर इसका जो मीडियल एंड है वो आर्टिकुलेट कर कर क्या बनाता है? स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। वहीं अगर मैं इसके लेटरल एंड की बात करूं, मीडियल एंड हो गया, अगर मैं इसके लेटरल एंड की बात करूं यानी इसकी बात करूं तो इसके लेटरल एंड जो है ये हमारा एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ आर्टिकुलेट करता है और फॉर्म करता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, तो ये तो इसके दोनों एंड की बात हो गई। अब इसके शाफ्ट पे आते हैं। तो शाफ्ट मैंने बताया इसका शाफ्ट डिवाइडेड होता है एक हमारा मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3। यहां से लेकर यहां तक जो आपको देखने को मिल रहा है ये इसका क्या है? मीडियल 2/3 वाला पार्ट है। और यहां से लेकर यहां तक जो आपको देखने को मिल रहा है इसका ये क्या है? लेटरल 1/3 वाला पार्ट है। तो जो इसका मीडियल 2/3 वाला पार्ट होता है वो हमारा, उसके पास क्या होती है? उसके पास हमारी 4 सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियर में ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है? इसकी एंटीरियर सरफेस है। ये पूरी सरफेस क्या है? इसकी एंटीरियर सरफेस है। एक इसकी सुपीरियर सरफेस होती है। अब इसको अगर मैं सुपीरियर दिखाऊं तो ये क्या है? इसकी सुपीरियर सरफेस है। एक इसकी फिर क्या होगी? इंफीरियर सरफेस होगी, जहां पर आपको ये सब क्लेवियन ग्रुप भी देखने को मिल रहा है। ये क्या है? इसकी इंफीरियर सरफेस है पूरी। ठीक है, इसके अलावा इसकी पोस्टीरियर सरफेस दिखाऊं तो ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस देखने को मिल रही होगी। ये क्या है? इसकी पोस्टीरियर सरफेस है। तो इसकी टोटल क्या है? इसके मीडियल 2/3 की 4 सरफेसेस प्रेजेंट होती हैं। सुपीरियर में ये सुपीरियर सरफेस है, एंटीरियर में ये पूरी एंटीरियर सरफेस है और इंफीरियर में ये पूरी इंफीरियर सरफेस है और पोस्टीरियर में ये पोस्टीरियर सरफेस है। ये जो है ये पूरी क्या है? पोस्टीरियर सरफेस है। ठीक है, तो ये मैंने इसकी चारों सरफेस दिखा दी। अब वहीं अगर मैं इसके लेटरल 1/3 पार्ट की बात करूं, यानी कि अब हम इस लेटरल 1/3 पार्ट की बात करें तो ये फ्लैटेंड होता है। इस वजह से
इसकी क्या होती है, दो बॉर्डर होती है, इसके लेटरल वन थर्ड की दो बॉर्डर होती है, दो सरफेस होती है। तो ये जो एंटीरियर में देखने को मिल रही है क्योंकि फ्लैट एंड है, तो यहां पर एंटीरियर में सरफेस नहीं, यहां बॉर्डर होगी, तो यहां पर होती है ये एंटीरियर में, ये लेटरल वन थर्ड में यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, इसकी एंटीरियर बॉर्डर है ना। फिर एक इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर भी होती है, ये देखने को मिल रहा होगा, ये इसकी क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर है। इसके अलावा इसकी दो सरफेस होती हैं, एक ये सुपीरियर में एक सुपीरियर सरफेस, और एक इसकी ये इंफीरियर में एक इंफीरियर सरफेस। तो इसकी अगर मैं इसके लेटरल वन थर्ड की बात करूं तो इधर हमारे दो बॉर्डर हैं, दो सरफेस हैं। एंटीरियर में हमारी क्या है, एंटीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर में पोस्टीरियर बॉर्डर, फिर सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस। वहीं इसके मीडियल टू थर्ड में क्या था, इसके मीडियल टू थर्ड में क्या था, एंटीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, और क्या था हमारा ये पोस्टीरियर सरफेस। तो मीडियल टू थर्ड में चार सरफेसेस प्रेजेंट थी, और वहीं लेटरल वन थर्ड में दो बॉर्डर और दो सरफेसेस मौजूद होती हैं। अब एक एक करके मैं इसकी क्या कहते हैं, अटैचमेंट्स बताता हूँ, बट अटैचमेंट्स बताने से पहले कुछ चीज़ें और मुझे आपको दिखानी है यहाँ पर, कि यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, ये जो मीडियल टू थर्ड वाला पोर्शन है, उसके इंफीरियर सरफेस में मीडियल एंड में आपको क्या देखने को मिलता है, ग्रूव देखने को मिलता है। ये ग्रूव, ये मैंने बताया भी था अभी, इस ग्रूव को हम क्या बोलते हैं, ये जो पूरा ग्रूव देखने को आपको मिल रहा होगा, ये पूरा ग्रूव, ये क्या है इसका, ये इसको बोलते हैं सब क्लेवियन ग्रूव, ठीक है। वहीं अगर मैं लेटरल वन थर्ड की बात करूं तो लेटरल वन थर्ड में इंफीरियर सरफेस पे ही ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, कोनोइड ट्यूबरकल, ये क्या है, कोनोइड ट्यूबरकल, और इसी के पास ये क्या है, ट्रेपेजॉइड लाइन, ये क्या होती है हमारी ट्रेपेजॉइड लाइन। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, अभी जब मैं अटैचमेंट बताऊंगा तो उसमें काम आएगी, ठीक है। तो अब हम इसके अटैचमेंट्स की बात करें इस क्लेविकल की, तो पहले मैं आपको इसके मीडियल टू थर्ड की अटैचमेंट बताता हूँ। तो अगर मैं इसके मीडियल टू थर्ड की अटैचमेंट की बात करूँ तो पहले मैं इसकी एंटीरियर, मीडियल टू थर्ड में हमारी चार सरफेस हैं, तो पहले मैं इसकी एंटीरियर सरफेस की बात करता हूँ। तो मीडियल टू थर्ड जो है स्टर्नम का, मीडियल टू थर्ड जो है हमारी इस क्लेविकल का, तो मीडियल टू थर्ड ऑफ क्लेविकल के एंटीरियर सरफेस की अटैचमेंट की बात करूं तो वहां पर हमारी पेक्टोरेलिस मेजर मसल का ओरिजिन होता है। किसका ओरिजिन होता है, पेक्टोरेलिस मेजर मसल का ओरिजिन होता है। ये जो पूरी एंटीरियर सरफेस है, या एंटीरियर सरफेस है इस मीडियल टू थर्ड की, यहाँ पर हमारी किसका ओरिजिन होता है, पेक्टोरेलिस मेजर मसल का ओरिजिन होता है। किसका ओरिजिन होता है, पेक्टोरेलिस मेजर मसल का ओरिजिन होता है। वहीं अगर मैं इस मीडियल टू थर्ड के सुपीरियर सरफेस की बात करूं, किसकी, सुपीरियर सरफेस की, तो सुपीरियर सरफेस में, यानी इस सुपीरियर सरफेस, तो सुपीरियर सरफेस से किसका ओरिजिन होता है, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल का। वहीं इसके अगर मैं मीडियल टू थर्ड के पोस्टीरियर सरफेस की बात करूं तो पोस्टीरियर सरफेस से किसका ओरिजिन होता है, तो पोस्टीरियर सरफेस से ओरिजिन होता है स्टर्नोहायोइड मसल का। किसका ओरिजिन होता है, स्टर्नोहायोइड मसल का। इसकी मीडियल टू थर्ड की पोस्टीरियर सरफेस से ओरिजिन होता है स्टर्नोहायोइड मसल का। वहीं इसी मीडियल टू थर्ड की इंफीरियर सरफेस पे अगर हम देखें तो इसकी इंफीरियर सरफेस में ये जो सब क्लेवियन ग्रूव आपको देखने को मिल रही है, इस सब क्लेवियन ग्रूव से में हमारी सब क्लेवियस मसल का इंसर्शन होता है। क्या इंसर्शन होता है, किसका, सब क्लेवियस मसल का। तो ये पूरी इसकी क्या है, मीडियल टू थर्ड की अटैचमेंट हो गई। मीडियल टू थर्ड की अटैचमेंट में मैंने क्या क्या बताया भाई, इसकी एंटीरियर सरफेस से पेक्टोरलिस मेजर मसल का ओरिजिन हो रहा है, इसकी सुपीरियर सरफेस से स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल का ओरिजिन हो रहा है, इसकी पोस्टीरियर सरफेस से स्टर्नोहायोइड मसल का ओरिजिन हो रहा है। वहीं इसकी इंफीरियर सरफेस में जो ये सब क्लेवियन ग्रूव है, यहाँ पर सब क्लेवियस मसल का इंसर्शन होता है। अब अगर मैं इसके लेटरल वन थर्ड की बात बताऊं, अब मैं इसके लेटरल वन थर्ड की अटैचमेंट बताऊं तो इसके एंटीरियर बॉर्डर से हमारा डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन, ये जो इसकी लेटरल वन थर्ड की एंटीरियर बॉर्डर है, यहाँ से डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है। वहीं इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर से ट्रेपीजियस मसल का इंसर्शन होता है। तो ये इसकी लेटरल वन थर्ड की अटैचमेंट हो गई। अब इसमें कुछ लिगामेंट्स भी अटैच होते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो होता क्या है कि यहाँ पर इसका मीडियल एंड जो है वो हमारा क्लेविकुलर नॉच ऑफ मेन्यूब्रियम के साथ अटैच होके, मैंने बताया था क्या फॉर्म करता है, स्टर्नो
क्लेविकुलर जॉइंट फॉर्म करता है। वहीं इसका लेटरल 1/3 वाला जो एंड है, जो इसका लेटरल एंड है, मतलब इसका जो लेटरल एंड है वो हमारा एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करके एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। तो ये जो दोनों एंड है ना, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, कैप्सुलर लिगामेंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या देखने को मिलते हैं, कैप्सुलर लिगामेंट देखने को मिलते हैं। तो ये दो लिगामेंट हो गए, एक तो ये स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट जहाँ बन रहा है वहाँ पर भी, और एक जो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बन रहा है वहाँ पर भी। तो दोनों एंड पे हमें क्या देखने को मिलता है, कैप्सुलर लिगामेंट देखने को मिलता है। वहीं सुपीरियरली मीडियल 2/3 में जो मीडियल एंड है, मीडियल एंड में जो सुपीरियर है, सुपीरियर में कुछ यहाँ से हमारा इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होता है। इसके अलावा हमारा, अगर मैं लेटरल 1/3 की बात करूं तो लेटरल 1/3 में ये जो कोनोइड ट्यूबरकल और ट्रेपिजॉइड रिज देखने को मिल रही है या लाइन देखने को मिल रही है, इन्हीं से हमारा कौन अटैच होता है, कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। तो ये 4 लिगामेंट भी इस क्लेविकल से अटैच होते हैं। तो ये मैंने पूरा का पूरा एक आपको इस क्लेविकल का ओवरव्यू दिया। इस क्लेविकल की मैंने पिक्यूलियर कैरेक्टर, इसकी जर्नल फीचर और इसकी अटैचमेंट भी मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें।